हेलो गाइस, I'm इंद्रजीत सिंह। आज आपके इस चैनल पर इंग्लिश की क्लास लेके आए हैं। अपन इंग्लिश की क्लास को जो है वो 0 से लेकर 100% तक लेके जाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल जो है वो अपग्रेड करते चले जाएंगे अपन। इसके साथ साथ इंग्लिश के अंदर जो बच्चे कहते हैं कि हमें वोकैब में दिक्कत आती है, उनके लिए भी हम वोकैब जो है वो एक ट्रिक के माध्यम से, बेसिक रूट वर्ड के माध्यम से सिखाएंगे उनको वोकैब। वो भी जो है धीरे धीरे अपने डेली की 5 वोकैब जो है वो किया करेंगे। आज इस चैनल पर आपके लिए पहला टॉपिक जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ इंग्लिश का, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो टॉपिक है हमारे बैंक में एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर, पटवार एग्ज़ाम्स के अंदर, मतलब हर तरह के एग्ज़ाम्स के अंदर जो आती है इंग्लिश, उसमें जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज शुरू कर रहे हैं अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे अपन इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में लाएंगे। स्टार्ट। तो आइए चलिए दोस्तों, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहला अपने, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, अपने टॉपिक के नाम से ही ये बात क्लियर हो रही है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री होना, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री होना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इट मीन्स ये कहता है कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारी जो वर्ब है उस वर्ब को पुट करना, वर्ब को लगाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कहने की बात कि अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो इसके लिए अपने को जानना जरूरी है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा होता है और वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट में अपने पास सबसे पहले आता है क्या? आई। उसके बाद आता है अपने पास क्या? ही। उसके बाद आता है शी। उसके बाद आता है इट। उसके बाद आता है अपने पास एनी नेम। उसके बाद आता है कोई भी सिंगुलर नंबर, कोई भी सिंगुलर नंबर। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। अब बात करते हैं अपन प्लूरल सब्जेक्ट की। बात करते हैं किसकी? प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट में बात करें तो सबसे पहले अपने पास आता है वी, फिर अपने पास आता है यू, फिर आता है दे, और उसके बाद आता है कोई भी प्लूरल नंबर, कोई भी प्लूरल नंबर। तो ये था अपना सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं कि हमारी जो सिंगुलर वर्ब है वो कौन कौन सी है। सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब में सबसे पहले चलते हैं अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। देखो दोस्तों, नाउन का जस्ट अपोजिट होता है ये। अगर आप नाउन के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म के साथ, प्रेजेंट फॉर्म के साथ यदि अपन एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। इसी प्रकार आगे चलते हैं डू या डज में से। तो हमारे पास सिंगुलर आता है डज। इज एम आर की बात करते हैं तो इसमें आता है इज और एम। फिर बात करते हैं अपन हैज और हैव की, तो इसमें आता है हैज। फिर बात करते हैं अपन किसकी? वोज या वर की, तो इसमें आता है अपने पास वोज। इसी तरह से फिर बात करते हैं अपन प्लूरल सब्जेक्ट की। तो अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। अब इन्हीं के आधार पर जो अपनी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब बच गई वो प्लूरल हो जाएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल, बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म वो प्लूरल होती है। उसके बाद डू प्लूरल में आ जाएगा, आर प्लूरल में आ जाएगा, हैव प्लूरल में आ जाएगा, वर प्लूरल में आ जाएगा। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि कुछ एक वर्ब्स रह गई या हेल्पिंग वर्ब रह गई, उनका क्या करें? तो जैसे कि अपन बात करते हैं कि अपने पास रह गया है डिड। डिड जो है वो सबके साथ आता है, तो इट मीन्स
ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर रह गया है अपने पास विल शैल। तो विल शैल भी जो है वो सबके साथ आ जाते हैं, इसलिए इनका सिंगुलर प्लूरल लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अपने टेंसेज के अकॉर्डिंग बात करें तो विल शैल की बात करते हैं तो आई और वी के साथ हम जो है वो शैल का यूज करते हैं। अदर कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है, अदर कोई भी सब्जेक्ट आता है तो इसके साथ हम विल का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, ये थे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो हाँ दोस्तों, अभी अपनों ने सीखा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो बेसिक सीखना ये जरूरी है कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है अभी इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के फिर अपने आगे इनके एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कौन सी वर्ब पुट करेंगे अपन, उस एग्जाम्पल पर अभी अपनी चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, अभी आते हैं एग्जाम्पल्स पर। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं, देखिए यहां पर मैंने लिखा ही डैश डैश हार्ड। छोटा सा एग्जाम्पल है, ही डैश डैश हार्ड। ऑप्शन में अपने पास आता है यहां पर वर्क और वर्क्स, ये ऑप्शन में आता है अपने पास। अब अपने को ये देखना है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अभी अपनों ने पीछे चर्चा की थी सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, एनी, नेम या कोई सिंगुलर नंबर जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया ही, इट मीन्स ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। अब आइए कि हमारे को ऑप्शन में जो वर्ब दे रखी है उसमें वर्ब हमारी सिंगुलर कौन सी है। अभी बात की पीछे सिंगुलर वर्ब में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है, जिसे अपने बेस फॉर्म भी बोलते हैं, जिसे अपने प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। क्लियर? तो वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल। अगर इस वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर, नाउन का जस्ट अपोजिट। तो हमारी सिंगुलर वर्ब क्या हुई, वर्क्स। तो इसलिए हम ही के अकॉर्डिंग इस फिलअप में क्या करेंगे, अपन वर्क्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्क्स। तो इसलिए तो ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है। ये था सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी तरह से हमारे पास सब्जेक्ट आता है यहां पर दे। अगर दे सब्जेक्ट आता है तो इट मीन्स दे क्या हुआ, प्लूरल। ठीक है, दे डैश डैश फास्ट, ब्रैकेट में दिया रन या रन्स, ब्रैकेट में दिया रन या रन्स। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो दे जो हमारा सब्जेक्ट है वो ज्यादा के लिए यूज होता है, तो इसलिए ये हुआ प्लूरल। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो हम वर्ब पे आएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, बेस फॉर्म जो है या प्रेजेंट फॉर्म जो है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल। और वर्ब के साथ एस या ईएस लगने से वो क्या हो जाती है, सिंगुलर। तो इसलिए अपने कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। तो यहां पर क्या आएगा, रन। तो दे रन फास्ट। इसी तरह से फिर बात करते हैं चिल्ड्रन डैश डैश प्लेइंग इन द गार्डन, ब्रैकेट में दिया आपको इज या आर, इज या आर। अब आइए अपने पास जो सब्जेक्ट की बात करते हैं, यहां पर आया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हो गया हमारा प्लूरल नंबर। यही बात की थी अपनों ने, यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल नंबर आता है, ज्यादा, बहुवचन, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। तो चिल्ड्रन जो है वो ज्यादा बच्चों के लिए यूज हुआ है, ज्यादा के लिए, तो इसलिए ये प्लूरल हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग अब अपने वर्ब देखेंगे इज और आर में से। तो अपनों ने सिंगुलर वर्ब की बात की थी इज और प्लूरल में आर। तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहां पर, आ। ओके दोस्तों, तो ये था सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। उसके कुछ एक एग्जाम्पल्स। अब और देखिएगा, और एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे यहां पर लिखा गया सोनम, सोनम डैश डैश रीडिंग अ नोवेल यस्टरडे,
ब्रैकेट में दिया आपको वोज या वर, वोज या वर। अब देखिए अपना सब्जेक्ट है सोनम। सोनम जो हुआ वो एनी नेम हुआ, कोई भी नाम। तो किसी का कोई नाम आता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब देखेंगे, हमारी सिंगुलर क्या है, वोज और वर में से। तो वोज वर में से वोज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है, इसलिए सोनम के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, वोज। इसी प्रकार बात करते हैं आई डैश डैश डन और टास्क, ब्रैकेट में दिया हैज या हैव, हैज या हैव। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट जो आया आई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो आई जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लूरल में काउंट होता है, ठीक है, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या लग रही है हमारी, प्लूरल। तो हैज और हैव में से वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब हैव। आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लग जाएगा, हैव। अब देखिए दोस्तों, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं। जैसे कि पहले बात करें इज और एम में से बात करें, यदि अपने करें तो आई के साथ इज का यूज भी होता है और एम का यूज भी किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट एम आई, व्हाट एम आई, आई के साथ एम लगा, इट मीन्स ये बात कर रहा है आपके बारे में, मतलब मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, खुद की बात कर रहा है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट इज आई, ये क्वेश्चन पुटअप होता है आपसे, तो इट मीन्स ये मेरी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आई के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज आई, इट मीन्स आई क्या है। तब हम आई के साथ इज का भी यूज करते हैं जब पर्टिकुलर लेटर की बात करता है, केवल आई लेटर की, अक्षर की बात कर रहा है कि आई क्या है, तब अपने आई के साथ किसका यूज करेंगे, इज का। यदि आई एक प्रोनाउन मैं के रूप में यूज होता है तब उसके साथ किसका यूज करेंगे, एम का। अब देखो इसका आंसर भी आ जाएगा, व्हाट इज आई का आंसर भी आ जाएगा। आई क्या है, तो वी कैन गिव द आंसर, हम आंसर दे सकते हैं क्या, आई इज अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन। अब आई के अकॉर्डिंग क्या लगा, इज, तो यहां आई का मतलब आई है, मैं नहीं है, तो आई इज अ प्रोनाउन। इसी तरह से आई इज अ वाउल, आई एक वाउल है। ऐसे बहुत से आंसर हो सकते हैं आई के, जब पर्टिकुलर आई की बात करेगा तब उसके साथ इज लगेगा, अदरवाइज आई के साथ एम का यूज होता है, इज एम की बात करें तो। क्लियर दोस्तों, तो ये था अपने कुछ एक एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं आगे कुछ रूल्स पर। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि अभी आप जो है कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं आपको, आप इनका जो है वो स्क्रीनशॉट लेके रखें ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप जैसे अपना मोबाइल फोन ऑन करेंगे, सेल फोन ऑन करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट को पढ़कर जो रिमेंबर कर लेंगे भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब कौन सी लगी है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब कौन सी लगी है। ओके, देन टेक इट। यस गाइज, कम ऑन। अब अपने कुछ रूल्स पर चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो इसके रूल्स तो देखें तो वैसे काफ़ी हैं, लेकिन अपन जो है वो मेन रूल्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में आने वाले होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस और उसी तरह के अपने रूल्स जो है वो अभी करेंगे। आज मैं आपको जो है वो 2 से 3 रूल्स बताऊंगा, उसके बाद अपन आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज जो है मेरी डेमो क्लास है, ये ओल्ड स्टूडेंट्स जो हैं, न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, वो सबके लिए है। इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो न्यू हैं, पटवार की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको नाउन के बारे में नहीं पता है, तो वो नाउन का जो टॉपिक है अपने जब अपने बेसिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें नाउन भी क्लियर कर देंगे। तो बेसिक से सारे टॉपिक अपने क्लियर करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब क्लियर करेंगे अपन डे बाय डे। तो इसी तरह से अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं नाउन के बारे में भी, कहते किसे हैं नाउन, जो बेसिक्स अपने कर रहे हैं। आपने पढ़ा है पहले भी तैयारी कर रखी होगी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं पटवार के बच्चे जो हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं नाउन की, तो बेसिक नाउन की बात करें तो नाउन का एक छोटा सा डेफिनेशन है, केवल और केवल इतना ही डेफिनेशन दे देना आप, द नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, द नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, द नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। भी किसी भी चीज़ का कोई नाम है तो वो नाउन है।
कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, तो ये भी क्या हुआ, नाउन। किस पे लिख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड भी क्या हुआ, नाउन। फैन नाउन, टीचर नाउन, स्टूडेंट नाउन, तो ये सब क्या है, नाउन है। अब अपने को नाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहचानना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वो मैं आपको पहले ही बता चुका था भी, नाउन के साथ एस या ईएस लगने से नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब के साथ एस या ईएस लगने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट जो रूल की बात करते हैं। बेसिक तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है। उसके कुछ एक अपनों ने एग्जाम्पल कर लिए। अभी अपने को कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि अपने पास क्या है, दो सिंगुलर जो नाउन है वो हमारी एंड से जुड़ी हुई हैं, दो जो सिंगुलर नाउन है, दो जो क्या है, सिंगुलर नाउन है, वो किससे जुड़ी हुई हैं, हमारी एंड से जुड़ी हुई हैं। तो इट मीन्स हमारे पास व्यक्ति कितने हो गए, दो, दो हो गए तो प्लूरल हो गया। तो इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगी, वो भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये हमारा फर्स्ट रूल है, ये ध्यान रखिएगा कि जो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हैं तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं मैं, राहुल एंड राजू, राहुल एंड राजू। अब राहुल जो है नाम है और राजू भी क्या है, नाम है। नेम किसी का दोनों क्या होता है, सिंगुलर, और नाउन हो गया। अपनों ने अभी नाउन की बात की, नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, तो दो दो नाउन होगी। तो दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ी हुई हैं, एंड से, एंड से जुड़ी हैं तो वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल। मैं यहां फिलअप बना रहा हूं, राहुल एंड राजू डैश डैश गोइंग टू देयर विलेज। ऑप्शन में दिया गया आपको इज या आर। अभी बात की अपनों ने पहले वर्ब सिंगुलर की, इज सिंगुलर में आता है और आर प्लूरल में आता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमारी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। इज और आर में से प्लूरल क्या हुआ, आर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर। इसी तरह की सेंटेंस में वो एरर बनाकर देता है आपको। वो कैसे देता है, इसी तरह से उसने एरर दी, राम एंड सोहन was reading that novel। इस तरह से पार्ट बना देगा आपको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में दे देगा आपको नो एरर। तो सिंपल एग्जांपल, एक बार बेसिक फंडे की बात करते हैं अपने। तो फर्स्ट पार्ट में अपनों ने ये देखना कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखिए राम और सोहन जो है वो दो सिंगुलर हो गए, क्योंकि दोनों नाउन हो गई, सिंगुलर नाउन, और दोनों नाउन किससे जुड़ी हुई है, एंड से। तो दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ती हैं तो वो हमेशा क्या हो जाती है, प्लूरल। इसलिए इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो गलती कहाँ हुई हमारी, यहाँ पर वॉज, वॉज यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि वॉज हमारा सिंगुलर है। प्लूरल क्या होता है इसका, वॉज का वर, तो यहाँ वॉज की जगह क्या आएगा, वह। तो कौन से पार्ट में गलती हुई, हमारे बी पार्ट के अंदर गलती हो गई। इस तरह से ऑप्शन में देगा ए बी सी डी, चार पार्ट बना करके देगा आपको। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये मत सोचिएगा केवल फिलअप्स ही आते हैं। फिलअप के साथ साथ एरर का क्वेश्चन भी बनता है, एरर के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन भी बनता है। क्लियर। अभी इसी चीज को जैसे वो अंडरलाइन करके दे दे, वॉज रीडिंग को इतना ही को अंडरलाइन करके दे दे और कहे कि इज देयर एनी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस, क्या इस सेंटेंस के अंदर किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो नीचे ऑप्शन देगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया गया आपको वर रीड, ऐसा दे दिया। सेकंड ऑप्शन में दे दिया वॉज रेड, थर्ड ऑप्शन में दे दिया वर रीडिंग, और फोर्थ ऑप्शन डी के अंदर आपको दे दिया मान लो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर, ये दे दिया। तो अपना ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 3 नंबर वर रीडिंग। किसके अकॉर्डिंग,
हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। समझ में आया दोस्तों ये एग्जाम्पल? लिखते रहें साथ के साथ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, आपकी स्पेलिंग जो है वो भी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने सेकंड रूल पर। सेकंड रूल की बात करें तो अभी अपनों ने पहले बात की थी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हुई होती है, तो इसी तरह से फिर बात करते हैं अपने कि हमारी जो है दो जो सिंगुलर नाउन है, दो जो सिंगुलर नाउन है वापिस वो किससे जुड़ रही हैं, एंड से जुड़ रही हैं। दो जो सिंगुलर नाउन है वापिस वो किससे जुड़ रही हैं, एंड से जुड़ रही हैं। तो अगर अपनों ने पहले रूल की बात करें तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर प्लूरल बनाई थी। यहां पर बात करता है दो सिंगुलर नाउन यदि एंड से जुड़ी हुई हैं और वो दोनों सिंगुलर नाउन जो है वो क्या शो करती हैं, एक ही आइडिया को शो करती हैं, एक ही आइडिया को शो करती हैं, विचार को शो करती हैं, ठीक है, या एक ही पर्सन को शो करती हैं, एक ही व्यक्ति को शो करती हूं, ठीक है, या एक ही थिंग को शो करती हूं, या एक ही एनिमल को शो करती हूं, तो हम उसके साथ हमेशा जब एक को शो कर रही है तो वो हमेशा क्या हो गई हमारे लिए, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारी जो वर्ब लगेगी वो वर्ब क्या लगेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि जब दो नाउन सिंगुलर एंड से जुड़ती हैं और वो दोनों हमेशा प्लूरल होती हैं, लेकिन यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ रही हैं और वो एक ही आइडिया को, पर्सन को, थिंग को, एनिमल को, विचार को व्यक्त करती हैं, तब हमेशा वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। जस्ट इसका अपोजिट हो गया, तब वो सिंगुलर हो जाती है। तब अपने उसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने देखा होगा कोई आइडिया फ्रेज आ जाता है हमेशा, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। अब देखो दो हो गई सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़ रही हैं लेकिन एक आइडिया और एक विचार को व्यक्त करती हैं। स्लो एंड स्टडी डैश डैश द रेस, द रेस। ऑप्शन में आता है आपके पास विन या विंस, ये ऑप्शन आ रहा है अपने पास। अब देखिए हमारी दो नाउन जो है वो एंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रही हैं, एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रही हैं। स्लो एंड स्टडी, धीरे और धैर्यवान। धीरे और धैर्यवान कौन हुआ, पर्सन, व्यक्ति। हमेशा क्या करता है, रेस को जीतता है। तो एक व्यक्ति हो गया, एक पर्सन हो गया। इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। जैसे कि वर्ब सिंगुलर विन और विंस में क्या हुआ, वर्ब के साथ SAIS लगने से वर्ब सिंगुलर, और बेसिक फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म हमेशा प्लूरल। तो अब हमारे पास यहाँ पर वर्ब सिंगुलर क्या बनती है, विंस। तो इसलिए अपने यहाँ पर किसका यूज करेंगे, विंस का यूज करेंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिएगा इसका, जैसे कि यहां पर लिखा गया द पेंटर एंड सिंगर, द पेंटर एंड सिंगर डैश डैश डाइड। ऑप्शन में दिया आपको हैज या हैव, हैज या हैव। अब देखिएगा दो सिंगुलर नाउन पेंटर और सिंगर दोनों सिंगुलर हुए। अभी बात की थी नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, तो ये पेंटर भी नाम है और सिंगर भी नाम है। दोनों सिंगुलर नाउन है, वो किससे जुड़ी हुई हैं, एंड से। एंड से जुड़ी हैं और एक ही व्यक्ति को शो करती हैं। ये बात कहाँ से क्लियर होती है कि पेंटर और सिंगर एक ही व्यक्ति है। ऐसी पोजीशन के अंदर पहली नाउन से पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर लगा होगा अपने पास, ए एंड द, माई, आवर, योर, ऐसा डिटर्मिनर लगा होगा अपने पास। लेकिन दूसरी नाउन से पहले यहाँ पर कोई डिटर्मिनर नहीं होगा। तो इट मीन्स जब दूसरी नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है तो ये एक ही व्यक्ति की क्वालिटी हो गई दूसरी। तो इस तरह से तो अपने पास क्या हो गए, अब दो पद हो गए, व्यक्ति एक हो गया। तो पेंटर और सिंगर व्यक्ति एक है, एक है तो वर्ब क्या हुई, सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर हैज और हैव में से क्या आएगा, हैज डाइड। ओके दोस्तों, तो ये थे अपने आज के केवल बेसिक 2 रूल्स बताए आपको मैंने। बाकी चर्चा अपने आगामी वीडियो के अंदर करेंगे। अभी अपने जो है वोकैब की बात करेंगे, जो कि मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वोकैब की, जिससे बच्चे कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता है, 10 याद करते हैं तो पीछे वाली भूल जाते हैं, आगे वाली आते हैं तो पीछे वाली भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज अपन जो वोकैब करने जा रहे हैं वो क्रैमिंग सिस्टम से नहीं बल्कि एक ट्रिक के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं या उसकी कोई कहानी बनाकर या उसका कोई लिंक बनाकर आप उसे याद कर सकते हैं। तो इसी वे में आज अपने वोकैब कर रहे हैं। तो वोकैब में फर्स्ट कर रहे हैं आप सिनोनिम, सिनोनिम कर रहे हैं वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो पहली वोकैब जो अपने पास आ रही है वो है यहाँ पर डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का अर्थ आपको पता है क्या होता है, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का मीन होता है हार्ड वर्किंग, सिनोनिम हो गया इसका हार्ड वर्किंग। अब इसी में से ट्रिक निकाल लीजिए। मैंने इसमें से निकाल लिया डिली, DILI, लेकिन इसको बोला दिल्ली। फिर मैंने निकाला जेंट, GENT, जेंट, इसको बोला पुरुष। इट मीन्स दिल्ली के जो जेंट हैं, दिल्ली के जो पुरुष हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। मेहनती नहीं बोलना दोस्तों। अगर हिंदी बोलोगे तो हिंदी याद रहेगी, इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश का सिनोनिम याद हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड पर चलते हैं अपन। सेकंड लिखा मैंने रेवनस, RAVENOUS। रेवनस का अर्थ होता है ग्रीडी, लालची। इसी में से ट्रिक निकाल ली मैंने, रेवन, RAVEN। रेवन न बोल करके इसको बोलेंगे अपन रावण। तो रावण जो है वो एक कैसा आदमी था, ग्रीडी, रेवनस, लालची आदमी था। थर्ड वोकैब पे आते हैं। तो थर्ड पे चलते हैं। तो लिखा है मैंने डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब है हार्मफुल, हार्मफुल। अब इसमें से ट्रिक निकाली मैंने मेंटल, मेंटल ट्रिक निकाल ली। मेंटल का मतलब होता है पागल। तो पागल आदमी जो है वो सबके लिए क्या होता है, डेट्रीमेंटल होता है, हार्मफुल होता है। इसी प्रकार से फोर्थ पर आते हैं अपन। तो फोर्थ में लिखा मैंने ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है हैप्पी, खुश। इसमें से ट्रिक निकाली मैंने BLI, इसको बोला मैंने बलि। जब माँ काली को बलि चढ़ाई जाती है तो माँ काली क्या होती है, बहुत ही ज्यादा ब्लीड हो जाती है, हैप्पी हो जाती है, खुश हो जाती है। इसी प्रकार से फिफ्थ ट्रिक की बात करते हैं। तो फिफ्थ में लिखा मैंने स्लूब्रियस। फिफ्थ में लिखा स्लूब्रियस, इसका मतलब होता है हेल्दी, हेल्थफुल या हेल्दी। अब इसमें से ट्रिक निकाल ली मैंने सल्लू। सल्लू इक्वल टू बोल दिया सलमान खान। सलमान खान को आप सभी जानते हैं कि वो कैसा है, हेल्दी है, स्लूब्रियस है। इसलिए तो जब भी अपन वो कैब याद करें तो बाय ट्रिक से याद करो, वो जल्दी ही अपने कैप्चर हो जाती है, जल्दी ही ब्रेन में बात घर कर जाती है। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे डे बाय डे। आज मैंने आपको जो है वो 5 वो कैब बताई जो कि एक सिनोनिम है। और अभी मैं चाहता हूं कि आप जो है ट्रिक का जो है जो बताई गई वो कैब है उसका जो है आप क्लिक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहेगी। डे बाय डे जो पीछे की बताई हुई वो कैब है उनका रिवीजन भी करेंगे और साथ के साथ आप जो है इनको लिख भी लीजिएगा। हाँ यस गाइस, तो आज का ये अपना सेशन मैं यहीं अभी समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर जो है वो पहली बार आया हूँ, वीडियो चैनल पर पहली बार, फर्स्ट टाइम मैंने जो है वीडियो बनाई है। जसदीप सर जो हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं मेरे। इन्होंने कहा सर आप आइए वीडियो बनाइए, अपने चैनल पर अपने डालेंगे इसको, तो अपने डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट भी लाते रहेंगे। तो इनके कहने पर मैंने आज स्टार्ट किया है और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस सेशन के बारे में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि हम और आगे इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकें। अच्छा लगेगा तो आप जो है लाइक कीजिएगा इसको। अभी जो मैं अपने बारे में बता दूं कि मुझे जो है एक्सपीरियंस है ऑफलाइन टीचिंग का, जो है वो 15 साल से एक्सपीरियंस है। 15 साल से कंटिन्यू मैं टीचिंग लाइन में हूँ, कंपटीशन लाइन के अंदर हूँ। जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं SSC के अंदर भी जॉब काफ़ी कर रहे हैं, RAS भी लगे हुए हैं, RJS भी लगा हुआ है और जो है बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत लगे हुए हैं बच्चे। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको भी मैं अच्छे से अच्छी इंग्लिश जो है वो आपके सामने पेश करूँ, या आपको सामने जो है ऐसी इंग्लिश लाऊं जो आज तक आपने पढ़ी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी या नहीं सीखी है। तो वो चीज़ें भी जो है वो आपको यहाँ पर इस मंच पर बताई जाएगी, इस पोडियम पर बताई जाएगी। तो इस पोडियम पर आने का पूरा श्रेय जो है मैं वो जसदीप सर को देना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।